छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही एक बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अब प्रदेश के सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ साथ मंत्रोच्चार से भी होगी। इस बड़े फैसले के बाद से ही शिक्षा बनाम संस्कार को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। आज के इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि सरकार के इस फैसले के पीछे क्या तर्क है, इसके साथ और कौन सी नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं और विपक्ष इस पर क्यों इतनी कड़ी आपत्ति जता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के मुताबिक यह पहल बच्चों को सीधे तौर पर भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ने के उद्देश्य से की जा रही है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसमें संस्कार और परंपराओं का भी समावेश होना चाहिए। इसी सोच के तहत स्कूलों में प्रार्थना के समय मंत्रोच्चार को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों में बुनियादी संस्कारों की समझ और भी ज्यादा मजबूत हो सके। मंत्रोच्चार के अलावा राज्य सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए कई और अहम योजनाएं भी तैयार की हैं। इसके तहत 15 अप्रैल से प्रदेश भर के शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। वहीं 16 जून को सभी स्कूलों में बड़े स्तर पर प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों को आवश्यक संसाधनों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि अब से स्थानीय तीज त्योहारों को सहायक वाचन के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और हर महीने स्कूलों में देश के महापुरुषों के जीवन पर एक विशेष व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। अब आते हैं इस फैसले पर हो रहे राजनीतिक विवाद पर। इस सांस्कृतिक पहल को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बैज ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आज प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बच्चों के पास किताबें नहीं हैं और स्कूलों में बुनियादी ढांचे का भी अभाव है। उनका आरोप है कि जब मूलभूत सुविधाएं ही पूरी नहीं है, तब सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने की बजाय सिर्फ अपना वैचारिक एजेंडा स्कूलों में लागू करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही विपक्ष ने राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE के तहत मिलने वाली सुविधाओं और प्रदेश में शिक्षा की गिरती गुणवत्ता पर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का तर्क है कि सरकार की पहली प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना होना चाहिए, उसके बाद ही स्कूलों में इस तरह के कोई नए प्रयोग किए जाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने विपक्ष के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने इस फैसले का बचाव करते हुए इसे भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नैतिक शिक्षा और मंत्रोच्चार से बच्चों का मानसिक और चारित्रिक विकास होगा, जो उनके भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ मंत्रोच्चार को अनिवार्य करने के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा के साथ संस्कार देने की यह पहल सही है या विपक्ष के आरोप जायज हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।